मैकमैन के जाने के बाद से जो है वो WWE डाउन द हिल जा रही है. सो आई थिंक मे बी दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन यंग लायन एंड ओल्ड लायन. ऑल्दो ट्रिपल एच अब यंग लायन नहीं रहा, लेकिन McMahon has had his fair share of content, of broadcasting, of running the show. तो उसका बहुत बड़ा एक जो है ना वो किरदार था. निखिल, हम ये भी मत भूलो ना कि मैकमैन के आखिरी कुछ साल कितने बेकार हो रहे थे. यार बेकार हो गए और थे. दूसरी बात, एक और बात तुम ये भी मत भूलो कि मे बी देयर इज़ अ हाई चांस दैट ही इज़ नॉट लेटिंग उसको बेसिकली, क्योंकि यार देखो उसके पास सारा कंट्रोल तो नहीं है. अब फॉर एग्जांपल मे बी उसके जो नाम का टाइटल दिया हो उसको सही तरह चलाना ना दे रहा हो. मे बी उसमें रॉक का बहुत बड़ा हाथ हो. ये है तो ये भी TKO मैनेजमेंट निक खान का इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोल है. और अभी आई रिसेंटली रेड के McMahon इज़ लॉन्चिंग हिज ओन कंपनी एंड हिज ओन प्रमोशन. तो वो भी एक चीज़ है. नॉनदलेस अब देखते हैं ये जो हमारी फेवरेट प्रमोशन है वो कहाँ जा रही है और कहाँ तक जाती है. क्योंकि अगर इनका यही रहा तो दिल स्टार्ट गोइंग डाउन द हिल. अभी रॉ का जो मैं टिकट्स वो देख रहा था तो रॉ वाज नॉट सोल्ड आउट. रॉ यूज्ड टू बी सोल्ड आउट इन अर्ली 2000 इन रूथलेस एग्रेशन एरा स्पेशली. रॉ यूज्ड टू बी सोल्ड आउट, लेकिन अभी जो है वो अराउंड 60% 70% जो है, इनफैक्ट लेस देन 70% जो है वो टिकट्स की सेल थी. अराउंड आउट ऑफ 2000 1100 समथिंग जो है वो टिकट सेल हुई थी और 800 समथिंग जो है वो टिकट्स अवेलेबल थे स्टिल. तो दैट टेल्स अ लॉट. और बीच में हमने ये चीज़ भी देखी कि WWE जो है वो डार्क एरिना होता था, वहाँ पे उन्होंने लाइट्स जो है वो डिम करी हुई थी. देयर वर विजिबली एम्प्टी एरिनास. और ये वाली रॉम देखने पे भी मुझे ये चीज़ फील हुई कि जो बॉक्स एरिया था, जो अपर स्टैंड्स थे, वो एम्प्टी थे ज़्यादातर. तो लेट्स सी कि कहाँ जाता है. यार देखो बात मुझे तो ये टेक ओवर जो TKO का है ना, तो मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई. डेना वाइट और मे बी ही इज़ नॉट सूटेबल फॉर दिस काइंड ऑफ शो. नहीं, डेना वाइट का तो कोई रोल ही नहीं है WWE के अंदर. वो तो अपना UFC चला रहा है. नहीं है, वो UFC But चला रहा है. TKO बट देखो यार, बात वही है ही इज पार्ट ऑफ TKO कोलैबोरेशन. I know, but he has nothing to do with WWE. He is just managing UFC Maybe right now. not Dana White, then Nick Khan. निक खान की बात करें, आप TKO की बात करें, एंडेवर ग्रुप की बेसिकली बात करें, तो बात वही है यार, जब इतने बड़ा ग्रुप है, इसके इतने सारे ब्रांड्स हैं, तो वो तो बस पैसा एक्सप्लॉयटेशन पे बिलीव करता है. कैपिटलिस्ट अमेरिका है और उसका एंड रिजल्ट, क्योंकि देखो ना, बात सारी है, निक खान कभी खुद तो रिंग में नहीं गया ना, उसने खुद तो बिजनेस नहीं बनाया. आप देखें, हमेशा ये याद रखें, जब एक बिज़नेस होता है जिस बंदे ने अपने हाथ से बनाया होता है और वो उसको चलाता है, वो एक अलग तरीके से चलाता है. और कोई बिजनेस जो किसी ने टेक ओवर किया हो, किसी ने बाई किया हो, किसी बड़ी कंपनी ने, वो उसको अलग तरीके से चलाती है. उसको अलग तरीके से चलाता है. उसकी वो इमोशनल अटैचमेंट एग्जैक्टली. हाँ, तो इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती, उसकी बिजनेस अटैचमेंट, भले वो जितना बड़ा PhD हो, जो भी हो, बट एक बिज़नेस होता है. हर बिज़नेस का, हर गेम का या हर चीज़ का, हर इंडस्ट्री का एक सेपरेट बॉल गेम है. वो सीखने के लिए आपको बहुत टाइम, साल लग जाते हैं भाई. और जस्ट बिकॉज यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर अ बिलियनियर, यू कांट रन अ रेसलिंग प्रमोशन. यू कैन नॉट थ्रो मनी एट एवरीथिंग. Exactly, you need people, and the people you have right now, again they are not, I don't think so they are, ये ट्रिपल का डिसीजन होगा कि रिंग में जो है वो रिंग इतनी सीक्रेट जगह है, वहाँ पे आप एड्स लगा दें. तो चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं. दूसरी वजह ये भी है, आप पुराने ज़माने में देखो, रॉक देखो, स्टोन कोल्ड देखो, मिक फॉली देखो, अंडरटेकर देखो, ये बहुत बड़े कैरेक्टर्स थे. मतलब ये एग्जैक्टली रियलाइज हो रहा है कि ये वो बहुत कैरेक्टर्स नहीं है. एग्जैक्टली. लाइक इन्होंने कोडी रोड्स, रोमन रेंस, सोलो सिकोआ, इन्होंने सोलो सिकोआ को जो है वो इतना बड़ा कैरेक्टर दे दिया. लेकिन इनका वो ऑरा नहीं है. यार देखो, इनका वो पर्सनली कैरेक्टर ही नहीं है. मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आते हैं ना जब एरिना में, तो लोग इनको अपील नहीं होते, लोग इनकी तरफ. मैं एक बात बताऊं तुम्हें, आई बिलीव, अच्छा एक बात बताओ ना, रेसलमेनिया 40 में कौन था? क्या मतलब कौन था? रेसलमेनिया 40 का मेन इवेंट जो था, क्यों हिट हुआ? उसमें कौन कौन था उस मेन इवेंट में? कोडी रोड्स, मतलब देयर वर बिग नेम्स उसमें जो है वो. एक जॉन सीना को भी लिया है. कोडी रोड्स, रोमन रेंस. बॉस, कोडी रोड ने डेब्यू कब किया था? डेब्यू तो उसका बहुत पुराना है. बहुत पुराना है ना, ठीक है, चलो आप जाके हिट हुआ है, मान लो पिछले 5-6 सालों में. पहले भी हिट था, मतलब आप जाके मेन स्ट्रीम पे आया. रोमन रेंस था उसमें, ठीक है. रोमन रेंस आप कह सकते हैं PG एरा की पैदावार थी.
वो आप साइड पे कर दो। कोडी रोड्स आई थिंक रूथलेस एग्रेशन रूथलेस एग्रेशन एरा का है, एरा का था, नहीं रूथलेस एग्रेशन में नहीं आया था। पीजी बिल्कुल एंड, बिल्कुल एंड में रूथलेस एग्रेशन के पीजी वो भी बिल्कुल पीजी end में एरा आया का है, था। दोनों पीजी एरा के पैदावार हैं जो अब जाके ट्रिपल एच एरा या रेनेसांस एरा में मेन इवेंट पे आए हुए। अच्छा, और कौन था वहाँ पे? रॉक था। रॉक था, वो तो एटीट्यूड एरा से है। अंडरटेकर तो अंडरटेकर एटीट्यूड एरा, एटीट्यूड एरा से ही पहले अंडरटेकर तो न्यू जनरेशन एरा में न्यू आया था। जनरेशन एरा का, ठीक है, और कौन था? जॉन सीना। जॉन सीना था, वो तो रूथलेस एग्रेशन एरा से आया है। हाँ, तो यहीं आपको जवाब मिल गया। That आप explains अभी भी आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बुढ़े बाबे लड़ेंगे? अब एक बात बताओ ना, मेरी बात सुनो। आप कह रहे हो रेसलिंग बिजनेस ग्रो कर रहा है, और यही नहीं कह रहा कि आप कह रहे हो, मतलब जनरली जो लोग जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की बात करते हैं, या मेन प्रॉब्लम क्या है अभी, क्या चल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई में? अभी डब्ल्यू मेन स्टोरी क्या चल रही है? मोर फोकस टुवर्ड्स, अरे मेन स्टोरी क्या है? मेन स्टोरी बताओ। करंट क्या न्यूज़ चल रही है? क्या न्यूज़ है? मेन फोकल पॉइंट कौन है आजकल? पंक। अरे यार पंक क्यों होगा? जॉन सीना है ना जॉन सीना भी है भाई, मतलब जॉन एक सीना। whole soul जॉन सीना अरे भी है ना। होल सोल तो अभी, अच्छा एक बात बताओ, अभी सबसे बड़ा करंट सुपरस्टार कौन है जो करंट इसकी स्टोरी चल रही है? करंट, हाँ, जिसकी स्टोरी चल रही है, यू कैन से जॉन सीना। एग्जैक्टली, जॉन सीना। दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम ब्रो, लुक एट इट दैट वे। अ गाय हु इज फ्रॉम रूथलेस एग्रेशन एरा, हु इन द ब्लू हेल, पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई में किसी की इस तरह एंडिंग हुई हो? हाँ, उसको what did- हियर डैडी, इनफैक्ट पूरे जो पीपीईज पीएलईज हैं, हाँ। वो उन्होंने जो है वो डेडिकेट अच्छा, कर दिया होगन जॉन सीना के की, लिए। होगन का फड्डा हुआ स्टीरड स्कैंडल में, कोर्ट में हियरिंग हुई, डब्ल्यूडब्ल्यूई भाग गया। होगन जैसे सुपरस्टार था, रॉक मूवी से चला गया मुंह उठा के, उसका लास्ट मैच हो गया ख़त्म, स्टोन कोल्ड। वो भी इंजरी से वापस आया था ना, वो तो ऑलरेडी जब उसको कहा था ब्रॉक लेसनर से हार जाओ, तो वो तो घर चला गया था नाराज़ हो के, तो 1-1.5 साल तो घर पे रहा था। वो सब वापस आया था रेसलमेनिया का मैच खेलने, स्टोन कोल्ड। WrestleMania, हाँ। स्टोन कोल्ड चला गया वापस एंड मैच का, इतने सालों बाद केविन ओवेंस के साथ थोड़ी बहुत, वो तो खैर काउंट ही नहीं करो ना, मतलब मेन रिटायरमेंट तो उसकी 2-3 में हो गई थी। ये उससे बड़ा लेजेंड है जॉन सीना। I don't think तो so. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जॉन सीना को ये बोला गया है कि यार बचा ले भाई, या तो उसको बोला गया बचा ले, या तो उसके कंधे पे बंदूक चला रहे हैं, बिकॉज दे आर आउट ऑफ कंटेंट, दे आर आउट ऑफ आइडियाज। एंड गेम यहीं पे आके हो रहा है ना कि करंटली WWE इज ऑल आउट ऑफ आइडियाज। मैं हाँ। अभी मनी इन द बैंक का कार्ड देख रहा था, तो मनी इन द बैंक के जो इस वक्त तक ऑफिशियल कार्ड है, उसमें सिर्फ 4 मैचेस हैं। उसमें से भी 2 मनी इन द बैंक मैचेस हो गए, एक विमेन कैंडिडेट्स का, एक मेंस का, और फिर उसके बाद जो है वो एक टैग टीम मैच है। अगेन वो टैग टीम मैच जो है वो जॉन सीना लोगन पॉल वर्सेस जे उसो एंड कोडी रोड्स, एग्जैक्टली। और तीसरा जो है वो विमेंस टाइटल है, चौथा। तो इनके पास कार्ड्स ही नहीं बचे, इनके पास मैचेस ही नहीं बचे। अच्छा, मैचेस क्यों नहीं है? मैचेस क्यों नहीं है इनके पास? क्योंकि या ये आउट ऑफ आइडियाज ऐसे हैं क्योंकि इनके पास रिलायबल कैंडिडेट्स नहीं है, इनके पास रिलायबल कंपेटिटर्स नहीं है। ले दे के कहानी कहाँ घूमती है? एजे स्टाइल्स, कोडी रोड्स, पंक, सेथ रॉलिंस का वो स्टेबल हो गया, और सेथ रॉलिंस के स्टेबल के बाद प्रीस्ट है, मैकिंटायर है। इस मैकडाउन में तो प्रीस्ट और मैकिंटायर के अलावा और कोई है ही नहीं। गंथर हो गया, जे उसो, जिमी उसो, बस गिनती के आपके पास ये 10-12 नाम हैं। पहले भी टाइटल घूमता था 10-12 नामों के बीच में, लेकिन उससे हटकर आपके पास नॉन टाइटल कंपेटिटर्स, आपके पास नॉन टाइटलशिप स्टोरी लाइन्स, उनकी भरमार होती थी। कर्ट हेनिंग जैसा बंदा कभी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना, मिस्टर परफेक्ट। मिस्टर परफेक्ट। अच्छा, कर्ट हेनिंग के साथ कुछ था मिस्टर परफेक्ट? मैं जनरली बात कर रहा हूँ, जनरली उसको बात नहीं तो दिया, उसको नहीं दिया। रेजर रेमोन कभी नहीं बना वर्ल्ड चैंपियन, रेजर रेमोन नहीं बना, डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं बना, नहीं बना, मैं खास डब्ल्यूडब्ल्यूई में शायद बना, WCW में भी नहीं बना वो। उसकी पीक जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल तक गई थी। एग्जैक्टली, तो वो नहीं बना। सोचो, तो बात सारी ये है भाई कि बिल्कुल डाउनवर्ड स्लोप में है, ये सरवाइव कर रहे हैं इवेंट टू इवेंट। अभी बात सारी वही है कि आप कहते हो न्यू एरा, ये है वो है, घंटे का न्यू एरा कुछ भी नहीं है।